एक बेहद कंजूस और अड़ियल इंसान अपनी पत्नी की जिद के आगे घुटने टेकते हुए ना चाहते हुए भी एक शादी के फंक्शन में जाता है। वहां वह भारी मन से 5,000 रुपए का एक टोस्टर गिफ्ट कराता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अगले ही दिन उसे पता चलता है कि वह शादी तो टूट गई है। बस फिर क्या था, हमारा कंजूस हीरो अपना वो 5,000 रुपए का टोस्टर किसी भी कीमत पर वापस पाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक मामूली से टोस्टर को वापस लाने की इस जद्दोजहद में एक जीते जागते इंसान का खून हो जाता है। अब यह लड़का इस खौफनाक मुसीबत में कैसे फंसा और क्या वह अंत में इस पूरे झमेले से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा? आज की हमारी यह फिल्म इसी दिलचस्प और रोमांचक कहानी पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक राजनेता दिखाई देता है जो एक मसाज पार्लर के बाहर खड़ा होकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। वह भाषण दे रहा होता है कि वे इस तरह के सभी गोरख धंधे बंद करवा देंगे क्योंकि ये गंदे काम हमारे समाज को खोखला और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस नेता के आदर्शों का पर्दाफाश अगले ही दृश्य में हो जाता है। अगले दिन सुबह जब वह एक जगह से बाहर निकलता है तो उसके साथ दो लड़कियां होती हैं जिनके साथ उसने कुछ समय पहले ही शारीरिक संबंध बनाए थे। दरअसल इस आदमी ने चुपके से उस राजनेता के बेडरूम में एक खुफिया कैमरा लगा रखा था जिसमें उस नेता की रात की सारी रंगरलियां और काली करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वह आदमी उस कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ से सीन बदलता है और रामाकांत अपने घर पहुंचता है। घर में उसकी पत्नी शिल्पा टीवी पर एक क्राइम शो देख रही होती है। शिल्पा को अपराध आधारित कार्यक्रम देखने का एक अलग ही चस्का है। दिलचस्प बात यह है कि वह कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। इन शोज को देख देख कर उसके अंदर इतना आत्मविश्वास भर गया है कि उसे लगता है वह दुनिया की किसी भी पेचीदा मिस्ट्री को चुटकियों में सुलझा सकती है। रामाकांत जब अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तब शिल्पा उसे बताती है कि आज उसके गुरु की बेटी की शादी है। यह खबर सुनते ही रामाकांत के होश उड़ जाते हैं और वह परेशान हो जाता है। दरअसल शिल्पा के गुरु की कई बेटियां हैं और रामाकांत अब तक उनकी शादियों में जा जाकर और हर बार नए नए गिफ्ट दे देकर पूरी तरह से पक चुका है और उसका बजट भी हिल चुका है। लेकिन शिल्पा इस बार साफ कह देती है कि वे इस शादी में एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर जाएंगे। वह रामाकांत को सख्त हिदायत देती है कि वह आज दुकान से जल्दी घर लौट आए। इसके बाद रामाकांत अपनी दुकान पर पहुंचता है। उसकी एक परफ्यूम की दुकान है। वह गुरु भाई नाम के एक तस्कर से सस्ते और नकली परफ्यूम खरीदता है और उन्हें अपनी दुकान पर ग्राहकों को असली बताकर महंगे दामों में चिपका देता है। शाम होते ही शिल्पा उसकी दुकान पर आ धमकती है और फिर दोनों पति पत्नी शादी का वह शानदार गिफ्ट खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। रामाकांत ने अपने मन में पूरा जुगाड़ लगा रखा था कि वह अपनी ही दुकान से कोई छोटी सी और सस्ती परफ्यूम की बोतल ले जाकर शादी में गिफ्ट कर देगा। लेकिन शिल्पा उसकी इस कंजूसी को पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती एक बड़े शोरूम में ले जाती है। शोरूम में काफी खोजबीन के बाद शिल्पा का दिल 5,000 रुपए के एक शानदार टोस्टर पर आ जाता है। वह जिद और मिन्नतें करके रामाकांत से वह टोस्टर खरीदवा ही लेती है। अपनी आंखों के सामने 5,000 रुपए खर्च होते देख रामाकांत के तो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं क्योंकि वह सपने में भी किसी को इतना महंगा गिफ्ट देने की नहीं सोच सकता था। लेकिन पत्नी के आगे बेचारे की एक ना चली। इसके बाद दोनों पति पत्नी शादी के फंक्शन में पहुंचते हैं। रामाकांत की नजरें पूरे समय बस अपने उस 5,000 के टोस्टर पर ही टिकी रहती हैं। अपने पैसों को वसूल करने के चक्कर में रामाकांत शादी में मौका पाकर इतना ठूस ठूस कर खाना खाता है कि बस पूछिए मत। उसके दिमाग में बस एक ही कैलकुलेशन चल रही होती है कि कैसे भी करके 5,000 रुपए का खाना तो पेट में डाल ही लिया जाए। दूसरी तरफ कहानी में एक नया ट्रैक शुरू होता है। हमें गिलन दिखाई देता है। पता चलता है कि वह उसी राजनेता को ब्लैकमेल कर रहा है। गिलन नेता से कहता है कि अगर वह नहीं चाहता कि उसकी गंदी करतूतों वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो तो उसे एक बहुत बड़ी रकम देनी होगी। इस पर वह नेता घबराकर कहता है कि उसका एक आदमी आकर गिलन से मिलेगा और आगे की डील पक्की करेगा। अगले दिन शिल्पा रामाकांत को एक चौंकाने वाली खबर देती है कि उसके गुरु की बेटी की शादी टूट गई है। दरअसल शादी वाले दिन ही दूल्हे की पूर्व प्रेमिका वहां आ धमकी और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि वह गर्भवती थी। इस भारी हंगामे और ड्रामे के बाद शादी का टूटना तो तय ही था। यह पूरी दर्दनाक कहानी सुनकर रामाकांत गहरी चिंता में डूब जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, उसे गुरु की बेटी का दुख सता रहा था? बिल्कुल नहीं। उसकी टेंशन का इकलौता कारण था वह 5,000 रुपए का टोस्टर। वह सोच में पड़ जाता है कि शादी टूट गई है तो क्या उसका इतना महंगा गिफ्ट ऐसे ही पानी में चला जाएगा। शिल्पा रामाकांत से कहती है कि उन्हें गुरुजी के घर जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। रामाकांत बहाना बनाते हुए कहता है कि हम वहां बाद में जाएंगे और फिर बड़ी ही चालाकी से वह अकेला ही गुरुजी के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह दुख जताने का नाटक करते करते बातों ही बातों में बेशर्मी से पूछ बैठता है कि उसका वो 5,000 वाला टोस्टर आखिर कहाँ रखा है। गुरु की पत्नी बताती है कि शादी टूटने के दुख में उन्होंने आए हुए सारे गिफ्ट्स पास के ही एक अनाथ आश्रम में दान कर दिए हैं। यह सुनकर रामाकांत का खून खौल उठता है और वह बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उन्हें ही खरी खोटी सुनाने लगता है। रामाकांत की इस घटिया और पागलों वाली हरकत को देखकर गुरुजी को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वे उसे बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। रामाकांत को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे अपना 5,000 रुपए का टोस्टर वापस चाहिए ही था। इसलिए बिना एक पल की भी देरी किए वह सीधा उस अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। वहां जाकर वह जो नजारा देखता है उसे देखकर उसके सीने पर सांप लौट जाते हैं।
आश्रम की एक केयर टेकर महिला उसी नए टोस्टर में बड़े मजे से टोस्ट बनाकर खा रही होती है। रामाकांत तुरंत अपना टोस्टर वापस मांगता है, लेकिन वह महिला साफ मना कर देती है और उसे वहां से भी बेदखल कर देती है। अब रामाकांत हार मानने वालों में से कहां था। वह आश्रम के बाहर ही छुपकर घात लगाकर बैठ जाता है। रात होने पर जैसे ही वह महिला वहां से जाती है, रामाकांत चुपके से आश्रम में घुसता है, अपना टोस्टर चुराता है और भागने लगता है। तभी वहां मौजूद कुछ बच्चे उसे चोरी करते हुए देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी तरह टोस्टर लेकर वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन की सुबह कहानी में एक नया भूचाल आता है। रामाकांत अपने घर में आराम से नहा रहा होता है, तभी उसके घर पर पुलिस धमक पड़ती है। दरअसल आश्रम वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी कि रामाकांत ने उनका टोस्टर चुराया है। पुलिस रामाकांत से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन रामाकांत तो बिल्कुल अनजान बन जाता है और चोरी की बात से साफ मुकर जाता है। तभी उसकी जासूस पत्नी शिल्पा पुलिस से कहती है कि अगर उन्हें शक है तो वे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उन्हें घर में कहीं भी टोस्टर का नामो निशान नहीं मिलता। असल में रामाकांत ने बहुत बड़ा शातिर दिमाग लगाया था। उसने बड़ी चालाकी से वह टोस्टर अपने पड़ोसी गिलन की माँ के घर में छुपा दिया था। इसके पीछे भी एक सॉलिड कारण था। गिलन की माँ के पास भी बिल्कुल वैसा ही टोस्टर था, जिसमें वो अक्सर रामाकांत को टोस्ट बनाकर खिलाया करती थी, इसलिए वहां उस टोस्टर पर कोई शक नहीं कर सकता था। आखिरकार घर में कुछ न मिलने पर पुलिस को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता है। पुलिस के जाने के बाद रामाकांत चैन की सांस लेता है और सीधा शोरूम के सेल्समैन को फोन लगाता है। वह उससे कहता है कि उसे अपना टोस्टर वापस करना है और अपने पैसे रिफंड चाहिए। सेल्समैन भी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर वह अगले दिन टोस्टर ले आए तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी तरफ गिलन के घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। गिलन की माँ उसे खूब खरी खोटी सुना रही होती है, क्योंकि वह दिन भर नकारा घूमता रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता। गुस्से में तमतमाई हुई माँ उससे कहती है कि अगर कोई काम नहीं कर सकता तो कम से कम घर में पड़ा वो खराब टोस्टर ही जाकर ठीक करवा ला। गिलन जल्दबाजी में घर के पुराने खराब टोस्टर की जगह गलती से रामाकांत का वह नया 5000 वाला टोस्टर उठा लेता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में अचानक रामाकांत की नजर गिलन पर पड़ जाती है। जैसे ही वह देखता है कि उसकी जान से प्यारा टोस्टर गिलन के हाथों में है, वह छुपते छुपाते उसका पीछा करने लगता है। असल में गिलन टोस्टर ठीक कराने नहीं बल्कि उसी भ्रष्ट राजनेता के गुंडे से मिलने जा रहा था। वहां वह आदमी गिलन को खुली और खौफनाक धमकी देता है कि अगर उसने वो वीडियो तुरंत डिलीट नहीं किया तो उसका भयानक एक्सीडेंट हो सकता है या उसे सीधा मौत के घाट उतारा जा सकता है। यह सुनकर गिलन के पसीने छूट जाते हैं। डर के मारे कांपता हुआ गिलन भागकर घर लौटता है। वह किसी भी तरह उस सबूत को बचाना चाहता है, इसलिए वह उस खुफिया मेमोरी कार्ड को उसी टोस्टर की नीचे वाली प्लेट के अंदर खिसकाकर छिपा देता है। इसके तुरंत बाद कहानी में एक बेहद दुखद मोड़ आता है। अचानक गिलन की माँ का निधन हो जाता है। अपनी माँ को इस तरह अचानक खोने के बाद गिलन बुरी तरह टूट जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है। लेकिन हमारे महाकंजूस रामाकांत को किसी के दुख दर्द से भला क्या लेना देना। वह भी शोक जताने के बहाने गिलन के घर पहुंचता है, लेकिन उसकी गिद्ध जैसी नजरें उस मातम के माहौल में भी सिर्फ और सिर्फ अपना टोस्टर ढूंढ रही होती हैं। इधर उधर झांकने के बाद आखिरकार उसे घर के अंदर एक कोने में वह टोस्टर मिल ही जाता है। जैसे ही रामाकांत टोस्टर उठाकर चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करता है, गिलन उसे देख लेता है और उसका रास्ता रोक लेता है। गिलन गुस्से और घबराहट में रामाकांत से कहता है कि तुम ये टोस्टर लेकर कहां जा रहे हो? तुम इसे यहां से कहीं नहीं ले जा सकते। रामाकांत को लगता है कि गिलन टोस्टर के लिए बहस कर रहा है, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी। गिलन जानता था कि उसकी जान बचाने वाला और उस नेता की पोल खोलने वाला वो बेशकीमती मेमोरी कार्ड उसी टोस्टर के अंदर छिपा हुआ है। इससे पहले कि उन दोनों के बीच हाथापाई या कोई बड़ा तमाशा होता, ऐन मौके पर शिल्पा वहां आ धमकती है। वह रामाकांत की इस बेशर्मी पर झल्लाते हुए उसे वहां से घसीट कर अपने साथ वापस ले जाती है। उसी रात रामाकांत अपने टोस्टर की सनक में पागलपन की सारी हदें पार कर देता है। वह बुर्का पहनकर रात के अंधेरे में छुपते छुपाते दोबारा गिलन के घर में घुस जाता है। उस वक्त गिलन अपनी माँ के गुजर जाने के गम में बुरी तरह शराब के नशे में धुत होता है। नशे की हालत में बुर्के वाले रामाकांत को देखकर गिलन को लगता है कि उसकी मरी हुई माँ वापस आ गई है। वह भावुक होकर अपनी माँ से अनाप शनाप और बहकी बहकी बातें करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका नशा हल्का सा टूटता है तो उसे समझ आता है कि यह उसकी माँ नहीं बल्कि रामाकांत है, जो टोस्टर लेकर रफू चक्कर होने की फिराक में है। दोनों के बीच टोस्टर्स को लेकर हाथापाई और छीना झपटी शुरू हो जाती है। नशे में होने के कारण गिलन अपना संतुलन खो बैठता है और दुर्भाग्य से बालकनी से सीधा नीचे जा गिरता है। किस्मत इतनी खराब होती है कि नीचे गिरते ही गिलन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। एक मामूली से टोस्टर को वापस लाने के चक्कर में अपने हाथों हुई इस भयानक मौत को देखकर रामाकांत के तो जैसे प्राण ही सूख जाते हैं। वह खौफ के मारे वहां से उल्टे पैर भागता है और सीधा अपने घर पहुंचकर घबराहट में फूट फूट कर रोने लगता है। एक पल के लिए उसकी अंतरात्मा जागती है और वह
फैसला करता है कि वह पुलिस को फोन करेगा और उन्हें पूरी सच्चाई बता देगा। वह पुलिस को फोन मिलाता भी है, लेकिन तभी उसे फोन के दूसरी तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस वाले महज एक पेड़ चुराने के जुर्म में किसी आदमी को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। यह सुनकर रामाकांत की रूह कांप जाती है। उसका डर दोगुना हो जाता है कि जब पेड़ चुराने पर पुलिस का ये हाल है तो मर्डर के इल्जाम में तो वे मेरी खाल ही उधेड़ देंगे। खौफ के मारे वह बिना कुछ बोले तुरंत फोन काट देता है। इधर रामाकांत अपना वह मनहूस टोस्टर वापस करके पैसे लेने के लिए शोरूम पहुंचता है, लेकिन सेल्समैन जैसे ही टोस्टर चेक करता है वह समझ जाता है कि यह इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए वह रिफंड देने से साफ मना कर देता है। अब रामाकांत अपनी कंजूसी की सारी हदें पार करते हुए सेल्समैन को रिश्वत के तौर पर मात्र 10 रुपए थमाने की कोशिश करता है। 5000 के टोस्टर के लिए 10 रुपए की रिश्वत देखकर कर्मचारियों का दिमाग भड़क जाता है और वे रामाकांत को बुरी तरह जलील करके शोरूम से बाहर निकाल देते हैं। इधर रामाकांत इस बात से भयंकर टेंशन में था कि उसका टोस्टर वापस नहीं हुआ और उसके 5000 रुपए डूब गए। लेकिन उसकी यह छोटी सी टेंशन तब एक भयानक खौफ में बदल जाती है जब उसके फोन पर अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में एक वीडियो क्लिप थी। जब रामाकांत वह वीडियो प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि रामाकांत और गिलन के बीच छत पर हाथापाई हो रही है और गिलन बालकनी से नीचे गिर रहा है। यानी रात के अंधेरे में किसी ने रामाकांत का वह खौफनाक कारनामा अपने कैमरे में कैद कर लिया था और अब वो अनजान शख्स रामाकांत को ब्लैकमेल कर रहा है। मर्डर का अपना ही वीडियो देखकर रामाकांत के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो जाते हैं। डर के मारे कांपते हाथों से वह उस अनजान नंबर पर मैसेज करता है और पूछता है कि आखिर उन्हें उससे क्या चाहिए। जवाब में उसे तुरंत एक मैसेज आता है जिसमें उसे फ्लैट नंबर 206 में आने के लिए कहा जाता है। रामाकांत बिना एक पल गवाए खौफ में डूबा हुआ उस फ्लैट में पहुंचता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह फ्लैट किसी खतरनाक गुंडे का नहीं बल्कि उनकी सोसाइटी में रहने वाली मालिनी आंटी का था। असल में मालिनी आंटी रामाकांत पर पूरी तरह से फिदा थीं। वह काफी समय से उस पर लाइन मार रही थीं और अब इस वीडियो के बहाने उन्होंने रामाकांत